रोहित बनाए जाएंगे फिर से ओडीआई टीम के कप्तान। तो रोहित के इस शानदार सेंचुरी और विराट के साथ देने के कला को देखकर पाकिस्तान भी हो चुका है हैरान। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। तो जिस तरीके से तीसरे मुकाबले में रोहित और विराट ने बल्लेबाजी दिखाई है, एक बार फिर से उन्होंने बता दिया है कि भले ही उनकी उम्र 38 साल और विराट कोहली की उम्र 36 साल हो गई हो, लेकिन अभी भी वो क्रिकेट खेलना नहीं भूले। वो कहते हैं ना कि शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो शिकार करना नहीं भूला, और शिकार करना नहीं भूले हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इन पारियों को देखकर पूरे पाकिस्तान वाले जो हैं वो डरे हुए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानियों और जिस तरीके से पूर्व जो खिलाड़ी थे पाकिस्तान के, शोएब अख्तर जैसे हो गए, आफरीदी जैसे हो गए, ये आए दिन कहीं ना कहीं विराट कोहली रोहित शर्मा को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए नजर आते थे कि यार अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। रोहित का देखो वजन इतना हो गया है, उसकी उम्र हो गई है 38 हो गई है, अब कितना खेलोगे, ये है वो है, दुनिया भर की तमाम बातें की जाती थी रोहित शर्मा पे। और अब जैसे ही रोहित शर्मा ने एक शानदार सेंचुरी लगाई है, प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है, वो पाकिस्तानी भी पलटते हुए नजर आए। जी हाँ, जितने भी पूर्व पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल खोलकर बैठे हुए हैं, जो लगातार रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बुराइयां करते थे कि यार अब तो रिटायर हो जाओ, मैनेजमेंट तुमको बाहर निकालना चाहती है, फिर भी तुम खुद से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, तो लो ये तुम लोगों के मुंह पर भी तमाचा है कि भाई क्यों ही बाहर निकले, किस बेस पर ही बाहर निकले, हमारी परफॉर्मेंस तो आ रही है, हमारे हर एक चीज तो हम कर दे ही रहे, तो फिर हम क्यों बाहर निकले, किस वजह से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस पारी से ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी ये उनके जवाब मिल गए होंगे कि यार आखिर बाहर निकलना ही क्यों है जब हमारी परफॉर्मेंस इस तरीके से। और ना ही सिर्फ टीम से बाहर निकालने के बारे में छोड़ो, बल्कि इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जगह भी पक्की कर ली है। और साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि रोहित शर्मा दोबारा से भारतीय टीम के कप्तान बनाए जाएंगे तो ये गलत नहीं होगा। वेल आप देखो रोहित शर्मा ने जिस तरीके से मैच्योरिटी के साथ केवल 3 मुकाबलों में, पहले मुकाबले में 8 रन आउट होने के बाद फिर भी इस सीरीज एंड होती है 202 रनों के बाद, तीसरे मुकाबले में शतक लगाते हैं। लेकिन इस शतक की जो खुशबू थी हमें दूसरे मुकाबले से ही पता चलने लग गई थी कि जब रोहित शर्मा ने वो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और 73 रनों की पारी खेली थी, तभी से हमें पता चल गया था कि यार वो बड़ा स्कोर जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। और वो जो रोहित शर्मा हमें विंटेज रोहित शर्मा 2017, 18, 19 में दिखा करते थे कि रोहित शर्मा 8-8 मुकाबलों में 5-5 सेंचुरियां लगा देते थे ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो भी इंग्लैंड में जाकर, उनकी कंडीशन में जाकर। तो ऐसे तौर पर रोहित शर्मा इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाले। और कहीं ना कहीं अब जो मैनेजमेंट है उनकी बल्लेबाजी को देखकर भी ये हार मान चुकी है और उनको दोबारा अब कप्तान आप जल्द ही बनते हुए देखोगे। जी हां, वेल ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये भारत के पूर्व जो खिलाड़ी हैं उन सभी का मानना है। कहीं ना कहीं उन सभी का मानना यह है कि रोहित शर्मा जिस तरीके से अपने वजन पर काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने वजन को कम किया है, जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, एक 3 मुकाबलों की श्रृंखला में तकरीबन वो 4 महीने से बाहर थे और इतने दिनों के बाद आने के बाद भी एक सेंचुरी लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं यार रोहित के साथ जस्टिस तो होनी ही चाहिए। और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से लीड किया है भारतीय ओडीआई टीम को, या फिर मैं कहूं पूरे भारतीय टीम को, तो ये गलत नहीं होगा और ना ही किसी से छुपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनकी कैप्टेंसी को देखकर ये दोबारा से मांग की जा रही है कि यार अभी शुभमन गिल को कुछ वक्त और दिया जाए। हालांकि उनको एक वक्त दे दिया गया और इस वक्त देने में रोहित और विराट उनके साथ थे, लेकिन रोहित और विराट के साथ होने के बाद भी शुभमन गिल कहीं ना कहीं जिनको अब फ्यूचर स्टार बताया जा रहा है वो तीनों मुकाबले में फेल होते हैं। वो 3 मुकाबले में एक 50+ स्कोर नहीं लगा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शुभमन गिल के बारे में बताता है। हालांकि ये भी बताता है कि यार रोहित और विराट जब टीम में है तो अभी आपको उन सीनियर खिलाड़ियों पर रिलायबिलिटी दिखानी होगी, आपको उन सीनियर खिलाड़ियों पर अपना भरोसा दिखाना, अपना फेथ दिखाना होगा, जिस वजह से उनको भी लगे कि यार हमने इतने साल कुछ किया है तो इस टीम ने भी हमारे लिए कुछ किया है। कहीं ना कहीं आप देखोगे मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा जब रोहित शर्मा को 5 बार ट्रॉफी जिताने के बाद भी मुंबई इंडियंस ने कैप्टेंसी छीन ली थी। और आप देखो चेन्नई सुपर किंग्स ने आज तक MS धोनी से कैप्टेंसी तो छोड़ो 43 साल 44 साल के होने के बाद भी उनसे टीम से जाने के बारे में नहीं कहा है। तो ये फिनोमिनल सी बात है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मैं आपको बता दूं बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं, बहुत सारे जो पूर्व यूट्यूबर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बातें बताता हूं। सबसे पहले आप देखे होंगे जो एक मोटे से है यूट्यूबर है जिनका यूट्यूब चैनल अब इंडिया में बैन कर दिया गया, वो क्या कहते हैं रोहित शर्मा के बारे में। वो कहते हैं कि इनसे जो है वो बाबर आजम को, इनसे जो है पाकिस्तान के जो यंग खिलाड़ियों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है। जी हाँ,
ये साफ साफ जो शब्द है उनके कि भाई इनसे सीखना चाहिए किस तरीके से 38 साल की एज होने के बाद भी भारतीय क्रिकेटर लगे हुए हैं। और ये साफ साफ दिखाता है कि क्यों इंडियन फैंस उनके लिए इतना ज्यादा पागल हुए रहते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी जो है अपने खेल के लिए पागल है, क्योंकि वो खिलाड़ी जो है 38 साल की उम्र आने के बाद भी अपने गेम से पीछे हटने के लिए नहीं तैयार है, अपने भारत के लिए लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहां पर ये जो पाकिस्तानी दो किस्म के टुल्ले जो बैठे हुए हैं, यहां पर जो एक 26 साल 27 साल की उम्र में भी स्कोर उनसे नहीं किया जा रहा है। बाबर आजम जिनसे तकरीबन 1000 से ज्यादा दिन हो गए हैं, शतक नहीं लगे हैं। 1000 से ज्यादा दिन के बाद तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी तरीके से उन्होंने एक 50 लगा ही दी, और वो 50 को क्या ही मतलब जब आपकी टीम ही ना जीती हो। यहां पर सबसे बड़ी बात यही की जा रही है कि यार ना सिर्फ रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई है, बल्कि जो टीम इंडिया 2 मुकाबले से लगातार हारती हुई आ रही थी, ये मुकाबला उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि यार अपनी थोड़ी बहुत जो लाज है वो बता लिया जाए कि वर्ल्ड वॉश ना हो। तो यहां पर रोहित शर्मा ने ना सिर्फ सेंचुरी लगाई, बल्कि विराट कोहली के साथ मिलकर मैच्योरिटी दिखाई कि ताकि टीम इंडिया जो ये मुकाबला है वो जीत भी पाती है। तो इसे समझ आता है कि यार कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है और जो पाकिस्तानी टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं उसे इससे सीखना चाहिए। आपको यहाँ पर ना ही कोई बहाना बनाना चाहिए, ना ही आपको किसी को ट्रोल करना चाहिए, बल्कि आपको सीखना चाहिए। एट द एंड आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपको क्रिकेट की सम्मान करनी चाहिए, आपको वहां से सीखना चाहिए, जहां से जो भी कुछ मिलता है आपको सीखना चाहिए। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं यार आप इनके बारे में, मैं कहूं विराट कोहली, रोहित शर्मा और जितने भी खिलाड़ी, इनके बारे में छोड़ के अगर आप अपने क्रिकेट पर ध्यान दोगे, अगर आप अपने खिलाड़ियों पर ध्यान दोगे, तो भाई आप हमसे आगे निकलोगे या फिर हमारी बराबरी कर पाओगे। कहीं ना कहीं अगर आप ये देखा जाए तो आप हमारे 1% के भी बराबरी करने के लायक नहीं हो।